अगर आज देश में लोकसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। तो इसी बीच जनता के बीच से एक ओपिनियन पोल सर्वे आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल सर्वे जिसके आंकड़े आपको भी चौंका सकते हैं। ओपिनियन पोल सर्वे के आंकड़े बताने से पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन ने सरकार बनाई थी, यानी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की सरकार बनेगी और किस पार्टी के खाते में या किस गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो क्या है वो ओपिनियन पोल सर्वे जिसके राज्यवार आंकड़े आपको बताते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में हरियाणा की 10 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले राज्य की। अगला राज्य है ओडिशा। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से सबसे अधिक 10 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 9 और इंडिया गठबंधन के खाते में असम की 14 सीटों में से 5 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में असम की 14 सीटों में से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की। अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य का यहाँ से खाता खुलने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ से एनडीए के खाते में सबसे अधिक 17 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में गुजरात की 26 सीटों में से 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 16 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में राजस्थान की 25 सीटों में से 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से महज एक सीट ही जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में तेलंगाना की 17 सीटों में से 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से महज 7 सीटें ही जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से 19 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 31 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 47 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से महज 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से सबसे अधिक 24 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा देने के कयास लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में एनडीए को यहाँ से नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से 21 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में महज एक सीट ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में तमिलनाडु की 39 सीटों में से 33 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को यहाँ से काफ़ी फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में झारखंड की 14 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का केरल से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 20 की 20 सीटें जाने का अनुमान है। यानी इंडिया गठबंधन केरल से क्लीन स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से महज 2 सीटें ही जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से 16 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 7 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे अधिक 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से महज 2 सीटें ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से 16 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की। तो लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इनमें लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का यहाँ से खाता खुलने का अनुमान नहीं है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो जिस तरीके से आप देख रहे थे, ये ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं कि ओपिनियन पोल सर्वे में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। अब हम बात करते हैं कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आपको बता दें कि लोकसभा की कुल 543 सीटों में से एनडीए के खाते में 198 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 284 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 61 सीटें जाने का अनुमान है। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं, ये ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, यानी कि अनुमानित आंकड़े हैं। वो तो जब चुनाव होगा तभी क्लियर हो पाएगा कि किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।